सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि के बारे में आपको परिचय देने वाले हैं और इसका नाम है वंग भस्म। दोस्तों, वंग भस्म एक प्रकार की जो है धातु से बनने वाली औषधि है जो आयुर्वेदिक औषधियों में भी और यूनानी औषधियों में भी बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो आप अभी देख रहे हैं बैद्यनाथ की वंग भस्म के नाम से आती है और हमदर्द या फिर रैक्स कंपनी की जो यूनानी में आती है वो कुश्ता कलाई के नाम से आती है। कुश्ता का जो मतलब होता है वो भस्म से ही होता है और यह कलाई भी इसको एक नाम दिया जाता है और इसका जो प्रभाव है वो हमारे धातु संबंधित रोगों में इसका बहुत अधिक प्रभाव इसका देखा गया है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है। इसका जो ये जो भस्म बनाई जाती है, आप देख सकते हैं ये कलाई होती है, रांग भी जिसको बोलते हैं। ये इस तरह की ये चमकनी सी कुछ बहुत हल्की मुलायम ये होती है और भस्म बनाई जाती है। इस औषधि का जो निर्माण होता है वो पूरा तरीके से अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इससे भस्म कैसे बनती है, या अगर आप इसके बारे में कुछ भी और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज हम आपको इनके दोनों के बारे में बताने वाले हैं, इसका प्रयोग आप कैसे और किन किन रोगों में कर सकते हैं और यह आपको प्राइस में दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, कलाई और वंग भस्म दोनों अलग अलग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनानी में कुश्ता कलाई के नाम से आती है और जो आयुर्वेद है उसमें इसको वंग भस्म के नाम से जाना जाता है। दोनों के अगर प्राइस की बात करें तो जो कुश्ता कलाई है ये 110 रुपये की 10 ग्राम है, जबकि बैद्यनाथ वाली 145 रुपये की 10 ग्राम है और ये जो रेट है ये समय के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसका जो इसके उपयोग है या इसके मात्रा होती है वो आप देख सकते हैं 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक इसको आप शहद या दूध के साथ ले सकते हैं या अन्य औषधियों के साथ मिक्स करके अनुपान भेद से अलग अलग औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बात करें इसके उपयोग की तो इसका जो उपयोग है अनेकों रोगों में किया जाता है। इसके प्रयोग से आप सभी प्रकार के धातु रोगों को नष्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ यह जो औषधि है ये आपके शारीरिक बल की वृद्धि भी करती है। इसका इस्तेमाल आप लगातार कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली औषधि है। इस औषधि का प्रयोग जो है अनेकों रोगों में किया जा सकता है। आप कह सकते हैं इसका प्रयोग 21 से ज़्यादा रोगों में कर सकते हैं। जैसे इसका प्रयोग जो है मुख की दुर्गंध को दूर करने के लिए किया जाता है, शरीर की पुष्टि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रमेह रोगों में सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के प्रमेह होते हैं उन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग पांडु रोगों में किया जाता है, गुलम रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, रक्त पित्त में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बल की वृद्धि या शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अग्निमाग जैसे रोगों को नष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर जो है आप शरीर की दुर्गंधी को दूर करना चाहते हैं तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से शरीर में जो दाव होता है उसका ये शमन करता है। इसके अलावा वीर्य को स्तंभन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके इस्तेमाल से सभी प्रकार के चर्म रोगों में भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, या अन्य अनुपान भेद से आप कहें तो इसको जो है बहुत सारे रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। धातु छीण तक ये बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली औषधि है जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसको अन्य कई सारे नुस्खों में प्रयोग किया जाता है और इसका इस्तेमाल जो है वात पीड़ा को दूर करने के लिए भी किया जाता है। कुष्ठ रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, वात व्याधि में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, या फिर जलोदर रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कटिशूल, स्वपन दोष जैसे अनेकों रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। नपुंसकता के जितने भी योग होते हैं उन सभी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह एक बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली औषधि है जो शरीर को बलयुक्त और कांतियुक्त बना करके सभी प्रकार के जो
रोग होते हैं उनको नष्ट करके शरीर में एक एनर्जी पैदा करती है और सभी धातुओं को पुष्ट करती है। इस औषधि का इस्तेमाल आप जो नुस्खे तैयार करते हैं, जो चूर्ण वगैरह होते हैं, उनमें भी इसका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। आप इसको अपने हिसाब से या चिकित्सक के परामर्श अनुसार अनेकों रोगों में कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा होती है वो 1 से 2 रत्ती की होती है और इसको आप अकेले भी लेना चाहें तो इसमें कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। इसका जो इस्तेमाल है आप मक्खन के साथ कर सकते हैं, मलाई के साथ कर सकते हैं, मिश्री दूध के साथ कर सकते हैं या फिर शहद के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह अनुपान भेद से अलग अलग औषधियों के साथ मिलके या इसका जो प्रयोग है, प्रयोग करने के तरीके के हिसाब से बहुत सारे रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखता है और ये एक प्रभावशाली औषधि है। यूनानी में भी इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो यह थी जानकारी वंग भस्म कुश्ता कलाई के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। ऐसे ही और जानकारी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।